परमेश्वर को धन्यवाद हो कि एक बार फिर उसने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों को परमेश्वर का वचन जो उसने मुझे दिया है बांट सकूं। हम लोग धर्मशास्त्र से देखेंगे मत्ती की इंजील 8वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से लेकर के और 13वीं आयत तक। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुझ से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ अपने सरों को आपकी हुजूरी में झुकाए हुए हम सब बैठे हैं। आपसे प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि मुझे अपने हाथों में लें, इस्तेमाल करें, और जो वचन आज आप मेरे माध्यम से अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उस काम को मैं बखूबी कर सकूं। सुनने वालों के भी साथ हो, उनको आशीषित करें और वचन को ग्रहण करने की क्षमता दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज फिर ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग फिर से बहुत जल्दी एक और प्रार्थना सभा में शरीक हुए हैं। अभी 10 तारीख को हमारी प्रेयर मीटिंग थी, 11 तारीख को प्रेयर मीटिंग थी, कल संडे था, कल हम लोग आराधनालय में आए थे चर्च में प्रार्थना करने के लिए, और आज फिर ये अवसर हम लोगों को मिला है कि हम लोग फिर यहाँ पर एक साथ जमा हुए। 10, 11, 12, 13 ये चौथा दिन है आज, और कंटिन्यूएशन में ये 4 दिन बड़ी अच्छी बात है। अभी हम लोगों ने ये जो पढ़ा है सूबेदार का विश्वास, इसकी हेडिंग बाइबल में दी गई है, सूबेदार का विश्वास। ये सूबेदार क्या होते हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा समझ लें तो हमको ये दृष्टांत समझने में, दृष्टांत क्या, ये तो हकीकत थी, ये घटना समझने में आसानी होगी। सूबेदार को इंग्लिश में की बुक में लिखा हुआ है सेंचुरियन, इस नाम से लिखा गया है। तो ये सूबेदार जो है, ये जो सेंचुरियन होते थे, ये सैनिक हुआ करते थे, सैनिकों के हेड हुआ करते थे, और 100 लोगों की टुकड़ी होती थी, 100 सैनिकों की। उसके ऊपर जो हेड होता था वो सेंचुरियन कहलाता था या सूबेदार कहलाता था। उस समय की जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति थी उसको समझेंगे तो ये बात और भी ठीक से क्लियर होगी। जहाँ पर ये सब बातें, जिस जगह का ये जिक्र है, जो यहूदियों का या इस्राएलियों का जो ये जगह है, जो इलाका है, वो रोमी सरकार के अधीन था, और रोमी सरकार वहाँ पर न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कोई उपद्रव ना हो, कोई विद्रोह ना पैदा हो, इसलिए वहाँ पर अपने सैनिकों की टुकड़ियों को रखता था। इसी तरह की कितनी टुकड़ियाँ थी कह नहीं सकते, लेकिन उन्हीं में से एक टुकड़ी थी 100 सैनिकों की, जिसके ऊपर एक अधिकारी था सूबेदार, जिसको हम लोग सूबेदार के नाम से जानते हैं। सूबेदार के विषय में तो हमने समझ लिया कि ये सूबेदार क्या होते हैं। ये गैर यहूदी है, अन्य जातियों में से है, और न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसकी वहाँ पे नियुक्ति है। ये पर्टिकुलर सूबेदार जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा विचार करें। ये सूबेदार जो है, एक बात रह गई है जो सूबेदारों के विषय में और बतानी थी
वो बात यह है कि ये सूबेदार ऐसे हुआ करते थे कि लगभग 20 सालों तक ये शादी नहीं कर सकते थे, और 20 सालों के बाद फिर उनको ये अवसर होता था कि या तो वो अपना सेना छोड़ करके चले जाएं या और जो कुछ भी हो। उस 20 साल की अवधि तक वो अकेले रहते थे, मतलब अकेले नहीं, 100 सैनिकों के साथ तो हैं लेकिन परिवार के साथ नहीं रहते थे। तो इस सूबेदार का कोई परिवार नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो हमको मालूम होती है इस अध्याय से कि उसने अपने सेवक के लिए जाकर के प्रार्थना की। हम लोग जानते हैं कि आज के समय को अगर हम लोग देखें तो जैसे आज का समय है, कमोबेश इसी तरह का समय पहले भी हुआ करता था। जो भावनाएं, जो मनोवृत्ति इंसान की आज है, कमोबेश पहले भी ऐसे ही हुआ करती थी। कुछ 19-20 का अंतर हो सकता है। लोग जो अधिकारी हुआ करते थे वो अपने नीचे के लोगों पे अंकुश रखते थे और बड़ी कड़ाई के साथ अंकुश रखते थे। और मिलिट्री शासन तो आप लोग जानते ही हैं कि मिलिट्री शासन इस मामले में नागरिकों के लिए तो बड़ा सख्त होता है, क्योंकि नागरिकों को एक डिसिप्लिन में रहने की आदत नहीं होती। टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से हर काम करना, इसकी आदत सामाजिक लोगों को नहीं होती है। लेकिन टाइम टेबल के जो पाबंद होते हैं वो सैनिक होते हैं। उनको ये सिखाया जाता है कि आपको कैसे क्या करना है, और इस कामों को करने के नाते ही जो सूबेदार होता है वो बड़ी सख्ती के साथ अपने नियमों को पालन करवाता था। और उसी सख्ती के साथ साथ वो उसका संबंध जो है अपने सैनिकों से उतना अच्छा, उतना कॉर्डियल रिलेशन, उतना भावनात्मक और प्रेम का संबंध नहीं रह जाता था, क्योंकि उसको शासन करना होता था। लेकिन ये सूबेदार जो है ये ऐसा है जो कि अपने सेवक के लिए परेशान है। वो इस बात से दुखी है कि हमारा एक सेवक जो है वो लकवे से पीड़ित हो गया है। और ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने नीचे के आदमी के प्रति उदासीन नहीं है। भाई बीमार हो गया तो हो गया, ठीक हो जाएगा, लेकिन इस तरह की भावना उसके अंदर नहीं है। और वो चाहता है कि उसका सेवक जो है वो ठीक हो जाए। ये निश्चित ये तय बात है कि उसका जो सैनिकों की देखभाल करने वाले वैद्य या डॉक्टर हुआ करते थे उनसे ट्रीटमेंट ज़रूर हुआ होगा, लेकिन उनसे ट्रीटमेंट होने के बाद भी उसको फ़ायदा नहीं मिला। उसकी फ़ायदा न मिलने के कारण ये सूबेदार जो है ये अब परेशान हो रहा है, ये चिंतित है कि मेरा ये सेवक कैसे ठीक होगा। और ये एक बात और बताता है ये घटना कि ये सूबेदार जो है ये अपने अधीन लोगों को अपना सबॉर्डिनेट या अपने नियंत्रण में नहीं मानता था, बल्कि एक परिवार की तरह उनको मानता था। और इसी नाते वो उस सेवक के लिए चिंतित है और परेशान है और चाहता है कि वो ठीक हो जाए। तो ये क्वालिटीज़ जो हैं इस सूबेदार की, जो आम सूबेदार हुआ करते थे उनसे अलग हटके। आगे हम लोग थोड़ी सी बात को और समझें। ये जो सूबेदार है हो सकता है वैद्य के पास गया हो और वैद्य से फ़ायदा ना मिलने पर वो परेशान हुआ हो, और परेशान होने के बाद वो यीशु मसीह के पास आता है। एक गैर यहूदी, एक दूसरे देश का एक शासक वर्ग का एक आदमी यीशु मसीह के पास आता है, उन लोगों के पास आता है, उनके एक लीडर के पास आता है जो उनके अधीनता में है, क्योंकि वहां पे रोमन शासन था और रोमन शासन के अधीन ये सारे इस्राएली थे। लेकिन फिर भी वो अपनी इस बात को, अपने ईगो को छोड़ करके जाता है कि हम तो शासक वर्ग हैं, सैनिक को भेजता जाओ, बुला के लाओ यीशु को। लेकिन इस तरह की कोई बात, इस तरह की कोई भावना उसके अंदर नहीं है, और वो खुद चल करके जाता है यीशु के पास।
एक बात और भी यहाँ पे देखने की है, उसको पेशेंगोइयों के बारे में नहीं पता कि कोई मसाया पैदा होने वाला है इस संसार में, यहूदियों का कोई राजा पैदा होने वाला है, उसको कुछ नहीं पता। बस वो जो देखता है वो ये देखता है कि भीड़ की भीड़ शहरों से निकल कर, गांवों से निकल करके, कस्बों से निकल करके उस जगह भागी चली जा रही है जहां पर यीशु मसीह है। और ये उसकी ड्यूटी थी कि अगर भीड़ की भीड़ कहीं जा रही है तो वो नज़र रखे कि कहीं ये इस्राएली या यहूदी जो हैं ये विद्रोह करने के लिए तो योजना नहीं बना रहे हैं। और इस नाते उसकी नज़र, उसकी पैनी नज़र उन लोगों पे हुआ करती थी जो यहूदी थे। वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो देखता था। और उसने ये पाया कि यीशु नाम का एक आदमी है जिसके पीछे लोग दौड़ते हुए जाते हैं जब पता चलता है कि वो फलानी जगह पर है। और क्यों जाते हैं? उसने ये ऑब्जर्व किया, उसने ये देखा, वो गवाह है इस बात का कि जो लोग यीशु मसीह के पास जा रहे हैं, जो बीमार चल के जा रहे हैं, जो लंगड़े जा रहे हैं, जो लूले जा रहे हैं, जो लकवा के मारे जा रहे हैं, जो बीमार जा रहे हैं, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग जा रहे हैं उसके पास, वो वहां से चंगे होकर के आ रहे हैं। ये उसने ऑब्जर्व किया, ये उसने देखा। और इन चीजों को देखने और समझने के बाद उसको लगा कि ये वो आदमी है जो मेरे सेवक को ठीक कर सकता है। कहीं भी कभी भी कोई आदमी जो बाहर का है, वो अपने जो जिनके ऊपर वो शासन करने के लिए रखा गया है, उनके पास बिना किसी विश्वास के, बिना उनके ऊपर भरोसा किए नहीं जा सकता। और उसके भरोसे का कारण यही है कि वो देख रहा है कि लोग यीशु के पास जाते हैं और चंगे होकर के आते हैं, लंगड़ाते हुए जाते हैं, दौड़ते हुए आते हैं। अंधे जो हैं, जिनको हाथ पकड़ के लोग लेके जाते हैं, वो अपने आंखों से अपने आप लौट करके आते हैं। जो लकवे के पीड़ित हैं, जो चल नहीं सकते, वो वापस बड़ी आसानी के साथ चलते हुए चले आ रहे हैं। और इन बातों को देख कर ही उस सूबेदार ने ये सोचा, इसी से मुझे मदद मिल सकती है, ये मेरे सेवक को ठीक कर सकता है। और एक और खास बात उसने, जिसने उसको मोटिवेट किया, वो ये थी कि उस जमाने में जो आने जाने का साधन था सबके पास नहीं था। सबके पास गधे खच्चर नहीं हुआ करते थे। उस समय गरीबी थी, रास्ते ऊबड़ खाबड़ थे, पथरीले थे। आज तो कितनी बढ़िया चमचमाती हुई सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन उस जमाने में लोग उन ऊबड़ खाबड़ रास्तों में चल के जाया करते थे। इतने बढ़िया बूट जो आज हम लोग पहनते हैं कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे चलें, बूट उतने बढ़िया नहीं हुआ करते थे। या बूट होते भी थे कि नहीं होते थे आम आदमी के लिए, जहां तक मैं समझता हूं कि शायद उस जमाने में सबके पास चप्पलें भी नहीं हुआ करती होंगी। कितनी पुरानी बात है, कितनी पुरानी बात है। इतने अच्छे कपड़ों का चलन, इतने अच्छे और चीज़ों का चलन उस ज़माने में नहीं था। और लोग जा रहे हैं, अपने पैरों में छाले पड़ रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं। और इन सब बातों ने मिला करके उसको इतना मोटिवेट किया, इतना उसका विश्वास को जगा दिया कि वो यीशु मसीह के पास जाता है। और यीशु मसीह के पास जा करके उससे कहता है, उससे क्या कहता है? हे प्रभु। जो उसका संबोधन है, जो वो कहता है, अपनी बात को शुरू करता है, वो कहता है हे प्रभु। इंग्लिश की जो बाइबल है उसमें लिखा है लॉर्ड, लॉर्ड वर्ड। क्योंकि ये आदमी रोमन है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि रोमन्स लॉर्ड किसको कहते हैं। रोमन्स जो थे, वो लॉर्ड का मतलब ये होता था कि जो परम प्रधान है, जिसके हाथ में पूरा नियंत्रण है, और वो अपने राजा को लॉर्ड के नाम से कहा करते थे, वो हमारा लॉर्ड है। और इसको
इसकी जो मीनिंग लॉर्ड की बताई गई है, ए पर्सन हु हैज अथॉरिटी, कंट्रोल और पावर ओवर अदर्स, दूसरों के ऊपर जो उसका नियंत्रण है, जो उसकी पावर है, एक्टिंग एज ए मास्टर, चीफ और रूलर। ये लॉर्ड का मतलब जो रोमन समझते थे वो ये था। तो वो ये समझ रहा है कि ये जो है एक कंट्रोलर है, ये जो यीशु मसीह है, इसके कंट्रोल में तमाम चीजें हैं, और कंट्रोल में होने के कारण ही ये चीजें वो इतना सामर्थ्यवान है कि इन चीजों को वो कर पा रहा है। उसको क्या समझ में आ रहा है उसके पास कि यीशु मसीह के पास किन चीजों के ऊपर पावर है, किन चीजों के ऊपर उसका कंट्रोल है। उन्हीं चीजों के ऊपर उसका कंट्रोल है जो ये होता हुआ देख रहा है। वो देख रहा है कि यीशु मसीह के पास अंधों को आंखें देने की पावर है, उसके अंदर क्षमता है, वो दे रहा है। ये पावर यीशु मसीह के अंदर है। लंगड़ों को पैर देने की पावर यीशु मसीह के अंदर है, लूलों को हाथ देने की पावर यीशु मसीह के अंदर है, बीमारों को चंगा करने की पावर यीशु मसीह के अंदर है। और इन चीजों को एक्सेप्ट करते हुए वो उसको लॉर्ड कहता है। और उसके लॉर्ड कहने के पीछे जो लॉजिक उसने दिया वो यीशु मसीह को उसने आगे दिया। उसको हम लोग अभी देखेंगे कि उसने क्या लॉजिक दिया था। और आके कहता है, मेरा सेवक, हे प्रभु, मेरा सेवक लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। लकवे के रोगी को हम सब जानते हैं कि उसकी क्या स्थिति होती है। अपने आप से किसी काम को वो करने में सक्षम नहीं होता। पड़ा है का मतलब यह है कि वो खटिया पर है, इस योग्य नहीं है कि चल फिरे, अपना काम करे। और जब यीशु मसीह से वो कहता है कि मेरा, हे प्रभु, मेरा सेवक लकवा रोग से बहुत पीड़ित पड़ा है, और इतनी बात सुन करके यीशु मसीह 7वीं आयत में उससे क्या कहते हैं? उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। अभी हमको ऐसा लगता है कि उस सूबेदार की बात पूरी नहीं हुई है, क्योंकि वो क्या कह रहा है? हे प्रभु, मेरा सेवक लकवे रोग से बहुत पीड़ित पड़ा हुआ है। और अभी वो अपनी प्रार्थना को कह नहीं पाया है कि मैं चाहता हूं कि मेहरबानी करके इसको आप चंगा कर दें। अभी उसके सेंटेंस ऐसा लगता है कि कंप्लीट नहीं हुआ, और उसकी बात को काट करके यीशु मसीह कहता है, मैं आकर उसे चंगा करूंगा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। अब देखिए, चाहे सूबेदार अपनी बात को पूरा कर सका हो या पूरा न कर सका हो, लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है, और वो ये है कि यीशु मसीह के प्रति इस सूबेदार का जो विश्वास है कि ये वो शख्सियत है जिसके कंट्रोल में संसार की बीमारियां हैं, जिसके कंट्रोल में दुष्टात्माएं हैं, जिसके कंट्रोल में जीवन है, ये उसका विश्वास है। और जब कभी हमारा ये विश्वास इसी तरह से इतना पक्का होता है, जब इतना पक्का होता है, तो हमारी भी बातों को परमेश्वर सुनता है, वो ऊपर से देखता है, हमको समझता है। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास अच्छे अच्छे शब्द नहीं हैं कि कैसे रिक्वेस्ट करें। कुछ लोग तो बोलने में इतने माहिर होते हैं कि वो इतने अच्छे अच्छे शब्द लेकर के ढूंढ करके आते हैं, और इतने अच्छे ढंग से उसको प्रेजेंट करते हैं कि किसी का मन उन्हें कुछ देने का ना भी हो तो भी वो दे देते हैं। आप लोगों ने सेल्समैन के बारे में जरूर देखा है। एक से एक सेल्समैन होते हैं, आपको खरीदने का ना भी मन हो
लेकिन अपने शब्द जाल में ऐसा वो शब्दों का जाल बुनते हैं कि आपको सामान ले लेना पड़ता है। लेकिन यीशु मसीह की जहां तक बात है, हमारे परमेश्वर की जहां तक बात है, उसको लच्छेदार चीजों की जरूरत नहीं है। बस आप अपनी बात वहां तक पहुंचाइए, भले ही टूटे फूटे शब्दों में बताइए उसको। परमेश्वर आपकी बात को सुनता है और सुनेगा। जब हम यीशु मसीह के पास इतने विश्वास के साथ, जैसा इस सूबेदार का विश्वास है, इस विश्वास के साथ जाके परमेश्वर के पास जाते हैं, भले ही अपनी बात को हम ढंग से ना कह पाएं, अपनी भावनाओं को भले ही ना व्यक्त कर पाएं, अपनी पीड़ाओं को भले ही न बता पाएं, लेकिन परमेश्वर सुनता है हमारी बातों को और वो हमसे भी कहता है, मैं चंगा करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी परेशानियों को दूर करूंगा। हमारी आज की जो समस्याएं, परेशानियां हैं, चाहे भावनात्मक समस्या हो, चाहे रिश्तों की समस्या हो, चाहे रोजी रोजगार की समस्या हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, या जो भी समस्या हो, वो समस्या लेकर के जब हम विश्वास के साथ उसके पास जाते हैं तो वो हमसे कहता है, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करूंगा। बस जरूरत इस बात की है कि इस सूबेदार की तरह का विश्वास होना चाहिए। और जब वो उससे कहता है कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा, तो वो सूबेदार जो है एक निवेदन और परमेश्वर से, यीशु मसीह से करता है। 8वीं आयत में लिखा हुआ है, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए। ये बात सूबेदार कह रहा है कि मैं इस योग्य नहीं। वहां की जो सामाजिक स्थिति थी वो ऐसी थी कि यहूदी जो थे वो रोमी लोगों के साथ अपने घर का आना जाना नहीं रखते थे, और अगर कोई किसी रोमी के घर जाता था तो वो उसको अपवित्र समझने लगते थे। ये तो अपवित्र है, ये गैर बिरादरी में जाता है। और इस बात को वो रोमी जानता था, वो सूबेदार जानता था, और इसीलिए वो कहता है, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। आगे वो 8वीं आयत अभी पूरी नहीं हुई। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। फिर आगे कहता है, परंतु केवल मुख से कह दे, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। सिर्फ अपने मुंह से कह दीजिए आप। आगे देखिए, और 9वीं आयत में है, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। पराधीन क्या मतलब? मैं भी किसी अथॉरिटी के अधीन काम करता हूं, और चूंकि मैं पराधीन हूं तो जो ऑर्डर्स मुझे मिलते हैं उन ऑर्डर्स को मैं फॉलो करता हूं। फिर आगे कहता है, और सिपाही मेरे अधीन है। जो 100 सिपाही उसके अंडर में थे, उनके लिए वो कहता है कि सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा, तो वो जाता है। अधीन होने का जो इसका अर्थ है, जिस भावना के तहत वो कह रहा है कि अधीन है, एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूं आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूं ये कर तो वो करता है। प्रकारांतर से वो ये भी बता रहा है कि मैं भी पराधीन हूं। जब मेरी अथॉरिटी मुझसे कुछ कहती है कि ये कर तो मैं वो करता हूं, यहां जा तो मैं वहां जाता हूं, यहां आ तो वो मैं उनके पास जाता हूं। अगर अभी रोमी सरकार सम्राट का आदेश आ जाए, यहां आओ, तो मैं जाता हूं उसके पास। कोई बहाना नहीं चलता। सम्राट ने बुलाया है, कोई बहाना नहीं चलता कि मैं बीमार हूं, मेरी पत्नी बीमार है, मेरे बच्चे बीमार है, मेरे ये परेशानी है। सम्राट का हुक्म है, जाना ही है और जाते ही हैं।
यही वो बात यीशु को बता रहा है, और उसका भरोसा यीशु मसीह पे यही है, इतना है कि जैसे उसको अपने अधिकारियों की ऑर्डर्स को फॉलो करना है, जैसे उसके ऑर्डर्स को उसके सिपाहियों को फॉलो करना है, वैसे ही इन बीमारियों को, दुष्टात्माओं को, इन कमजोरियों को, इन परेशानियों को यीशु मसीह के ऑर्डर का पालन करना है। ये वो सूबेदार कह रहा है। और जो यहूदी थे, जो शास्त्री थे, जो फरीसी थे, जो पुरनिये थे, जो याजक थे, जो महायाजक थे, इन तमाम आश्चर्य के कामों को देखने के बाद भी वो क्या करते थे? कोई चिन्ह दिखाओ। क्या कहते थे? कोई चिन्ह दिखाओ। चिन्ह देखने के बाद भी वो बार बार यही कहते थे, कोई चिन्ह दिखाओ। तब यीशु मसीह को कहता है कि उसको, यीशु मसीह को आश्चर्य होता है, और वो ये कहता है कि मैंने इस्राएलियों में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। देखिए कि कौन सी आयत है ये? 10वीं आयत। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। उसके पीछे कौन लोग आ रहे होंगे? इस्राएली इलाके में है, सैनिक तो नहीं होंगे, हो सकता है कि शांति व्यवस्था के लिए कोई सैनिक भी हो। मैक्सिमम इस्राएली थे, मैक्सिमम यहूदी थे, और उनसे वो मुड़ के कहता है, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। वो उन्हीं इस्राएलियों के बीच तो ये सारे कामों को कर रहा था। और ऐसा क्यों कहता है? मैंने इस्राएलियों के बीच भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ये जो सूबेदार है, ये गैर यहूदी है, इसके पास धर्मशास्त्र नहीं है, जिसको हम पुराना नियम कहते हैं, जिसको तोरा कहते हैं, वो उनके पास नहीं है, और ना वो उसके बारे में जानते हैं। लेकिन ये जो इस्राएली हैं, ये जो शास्त्री हैं, ये जो फरीसी हैं, ये जो पुरनिये हैं, ये जो याजक हैं, ये जो महायाजक हैं, ये सब जानते हैं धर्मशास्त्र के बारे में। वो जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया था, कैसे इस संसार की सृष्टि की थी। उसने कहा था, उत्पत्ति की किताब में हम सब जानते हैं, उजियाला हो, कह दिया, उजियाला हो गया। जल 2 भाग हो जाए, 2 भाग हो गया। पृथ्वी पर हरी हरी घास, छोटे पौधे और ये और वो तमाम चीजें उसमें वर्णन है ना, हो जाए, हो गया। जल पानी के जंतुओं से भर जाए, मछलियों से और किन किन चीजों से भर गई। ये सारी बातें ये शास्त्री जानते हैं, ये यहूदी जानते हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना कैसे की है, और वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि यीशु मसीह मुंह से कह रहा है, अंधों को आंखें मिल जा रही हैं। वो मुंह से कह रहा है, लंगड़े ठीक हो जा रहे हैं। वो मुंह से कह दे रहा है, जो लूले हैं उनके हाथ ठीक हो जा रहे हैं, अंधों को दिखाई देने लग रहा है, जो बीमार हैं चंगे हो जा रहे हैं। मुंह से कह रहा है। क्या उनके दिमाग में, दिल में ये बात नहीं आई? ये समझ में उनको नहीं आ रहा है कि ये पावर किसके पास है कि मुंह से कह दे और हो जाए? ये पावर तो परमेश्वर के पास है कि कह दें और हो जाए। और ये कह करके चीजों को होते हुए ये इस्राएली और यहूदी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उस पर विश्वास नहीं कर रहे। इसीलिए यीशु मसीह कहता है, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और फिर आगे कहता 11वीं आयत में, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे।
यीशु मसीह ने कहा इस युग के लोग बुरे हैं क्योंकि वे चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु उन्हें योना के चिन्ह के अलावा और शीबा के चिन्ह के अलावा और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। ये योना और शीबा क्या है? योना का चिन्ह क्या है? योना का चिन्ह सिर्फ ये नहीं है कि वो 3 दिन मछली के पेट में रहा। जिस चीज को ये रिफर कर रहा है यीशु मसीह, वो इस चीज को रिफर कर रहा है कि योना गया था उन गैर यहूदियों के बीच में, उन अशूरियों के बीच में गया था जिनसे युद्ध इस्राएलियों का लगातार होता रहता था। दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, मारकाट मची रहती थी, क्योंकि इन अशूरियों ने इतना अधिक पाप किया था। ऐसा नहीं कि इस्राएली नहीं करते थे, इस्राएली भी पाप करते थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा इन अशूरियों को मैं एक मौका दूंगा, और योना से कहा तू जा और उनको जाकर के प्रचार कर। और वो जाता है, किन परिस्थितियों में जाता है ये हमको पता है कि वो भाग रहा था, फिर मछली के पेट में गया, फिर वहां पहुंचता है, वहां जाके प्रचार करता है और वो मन फिराते हैं, वो मन फिराते हैं। ये योना का चिन्ह है। वो शीबा की रानी, वो शीबा दक्षिण देश से आई थी, उसने भी सुलेमान के साथ साथ उसके परमेश्वर पे विश्वास किया। उसने क्या कहा कि धन्य है तेरा परमेश्वर, धन्य है तेरा परमेश्वर। इन्हीं सब बातों की तरह से इसी तरह के लोग जिनके लिए ये 11वीं आयत में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। और क्या होगा? राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, क्योंकि जो राज्य के संतान हैं उनका चाल चलन सही नहीं है, वो सही रास्ते पे नहीं चलते। देखते हैं, अपने आंखों से आश्चर्य कर्म होते हुए देखते हैं कि मुंह से कह रहा है यीशु और चीजें हो रही हैं। परमेश्वर ने मुंह से कहा था वो चीजें हो रही थी, तो क्या ये परमेश्वर ही नहीं है? क्या ये उसका पुत्र नहीं है? क्या हमें इसकी बात नहीं मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए उसकी बात। आगे देखिए, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। जा, जैसा तेरा विश्वास है। उसके विश्वास को यीशु मसीह ने परख लिया, जान लिया कि वो मेरे ऊपर कितना विश्वास करता है। वो इतना विश्वास करता है, उसको ये पता है कि अगर मैं किसी सैनिक से कहूंगा ये कर तो वो करेगा। उसी तरह से वो मेरे ऊपर विश्वास करता है कि मैं बीमारी से कहूंगा तू निकल, ये शरीर छोड़ के जा, तो चली जाएगी। इतना विश्वास करता है, इसलिए यीशु उससे कहता है जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आज हम क्या यीशु मसीह की बातों पे विश्वास करते हैं? करते हैं तो कितना करते हैं? क्या हमारा विश्वास इस सूबेदार की तरह है? यीशु ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। हम कितना कर पाते हैं? हम कितना उनकी देखभाल कर पाते हैं? करते हैं तो लालच में करते हैं, ऐसा तो नहीं। यीशु मसीह आज हम सबसे कह रहा है, हमारी परेशानियों में हमसे कह रहा है, मैं आके तुम्हारी परेशानियां दूर करूंगा। क्या हम अपने परेशानियों को, अपनी समस्याओं को, अपनी चीज़ों को सुधारने के लिए लालायित हैं? और अगर लालायित हैं तो हमारा विश्वास यीशु मसीह पे पक्का है, उसी तरह से जैसे इस सूबेदार का था। यीशु मसीह आज हमसे कह रहा है, जब वो कह रहा है पूर्व व पश्चिम से जगह जगह से लोग आकर के स्वर्ग के राज्य में दाखिल होंगे, तो आज हमसे कह रहा है कि तुम तो हमारी संतान हो, तुम हमसे दूर मत भागो, तुम दूसरी देवी देवताओं के चक्कर में मत पड़ो।
तुम दूसरों पे भरोसा मत करो। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनको मानो और इस संसार भर में उन बातों का प्रचार करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यीशु को जान सकें, सही परमेश्वर को जान सकें, उसकी उपासना कर सकें और उद्धार के राज को पा सकें। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस सामर्थ्य के लिए कि आपने मुझे सामर्थ्य दी और मैं बोल सका। प्यारे पिता परमेश्वर, अपने लोगों के साथ हो जिन्होंने इस वचन को सुना है। अपने वचन में सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर की वो लोगों के दिलों में काम कर सके। तो पिता परमेश्वर, हम सब के दिलों में आपका राज्य आ सके। हम सबों के साथ होने दिए पिता परमेश्वर कि हम सब जब बाहर जाते हैं तो इस वचन को दूसरों को भी बांटने वाले हो सकें। तो पिता के प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।